हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेकरी बिजनेस के बारे में कि आप कैसे 3 लाख रुपए से भी कम लागत के अंदर एक बेकरी का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेकरी के बारे में बात करेंगे, सेकंड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे, थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फोर्थ बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ कॉस्टिंग क्या आएगी इसमें, और सिक्स्थ इसमें कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, 7 बिजनेस की आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, और 5th बेकरी बिजनेस फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं। इस वीडियो को पूरी देखेगा, 1 बाय 1 सारे टॉपिक को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेकरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहें कि मैं प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता हूं तो भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप घर से ही ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सारे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप एक शॉप लेके या फिर एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं पूरा, तो आपको वहां पे लाइसेंस लगेगा, फसाई का लाइसेंस लगेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है वो भी आपको एक लाइसेंस लगेगा। थर्ड पॉइंट पे आएंगे प्रोडक्ट। अब अपन इसमें वैसे तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, कुकीज हो गया, पेस्ट्री हो गया, केक हो गया। तो अभी अपन इस वीडियो में एग्जाम्पल लेके चलेंगे केक का, कि अपन एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और अपन जो है उसमें केक बनाएंगे। अगर आप सीरियस है कि आपको बिजनेस करना है बेकरी का, तो एक नोटपैड लीजिए और ये पूरा बिजनेस प्लान को नोट डाउन करिए। केवल वीडियो देख के मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जब आपके पास एक्शन प्लान ही नहीं होगा, केवल आए बातें सुनी, ये वीडियो देखी, वो वीडियो देखी और फिर नेक्स्ट डे वापस कोई दूसरी चीज करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। आपको फोकस रह के उस चीज को, आप अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करके सबसे पहले एक पेन पेपर लीजिए और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सारे पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर करके चलिए, लिखिए उसको। अब आप वापस पहले जाके स्टार्टिंग से देख लेना। अभी अपन आ गए हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अपने फाइनल कर लिया इसमें कि अपन इसमें केक का एक एग्जांपल लेके चलेंगे। फोर्थ अपन इसमें बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आपको इक्विपमेंट्स लगेंगे, आपको फर्नीचर की जरूरत होगी। इक्विपमेंट्स के अंदर हो गया जैसे आपको कमर्शियल मिक्सर हो गया, वर्किंग टेबल हो गया, आपको मिक्सचर हो गया, आपको एक फ्रिज की जरूरत होगी, एक रेफ्रिजरेटर, इसमें आपको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगी, इसमें आपको ओवन की जरूरत होगी। तो ये एक लिस्ट बनाई, ये सैंपल एग्जांपल तो मैंने आपको बताई दी है। उसके अलावा भी जो नाइफ हो गए, कटर हो गए, बहुत सारी अलग अलग जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड फर्नीचर, जैसे कि लाइक कि आपका एक डिस्प्ले हो गया, बाहर जो काउंटर लगेगा, ठीक है, सेल्स हो गई अंदर की, जो कि आपके शॉप के अंदर आप कहीं भी जाते हो बेकरी में, जो कि एक्स्ट्रा काउंटर्स होते हैं जिसके अंदर की कैप और वो जो बैलून हो गया और वो ब्लास्ट करने वाला हो गया, उस तरह की चीजें होगी। एक वॉशिंग स्टेशन चाहिएगा आपको, एक डिस्पोजेबल ग्लव्स की जरूरत होगी, ठीक है, क्लीनिंग केमिकल की जरूरत होगी। ऐसे जो दूसरा आइटम्स है वो आपको अपन इसको फर्नीचर में मान के चल देते हैं, ठीक है। तो ये दो जो चीज है बिजनेस प्लान के अंदर, इसमें आपको एक मैन पावर की जरूरत रहेगी जो कि बैकएंड में आपका काम संभाल सके। अब आप जब शॉप पे नहीं हो तब भी आपका काउंटर भी संभाल सके, तो ओवरऑल ऑलराउंडर आपको उसमें जरूरत रहेगी। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग के अंदर जो है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है, एक बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। एक बार आपको जो सेटअप लगाना है शॉप का, उसमें एक ही बार लगेगा ये पैसा। सेकंड जो कि आपका मंथली एक्सपेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेंगे फिक्स जो एक बार का खर्चा है। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अपन अज्यूम करेंगे कि एक अपन अच्छी लोकेशन पे जो है अपनी शॉप ले रहे हैं। अच्छी लोकेशन मतलब रेंट मैंने माना है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में आपको अच्छी 100 फीट रोड पे चलने वाली शॉप मिल जाएगी जहां का जो है फुटफॉल अच्छा है। तो वो जो 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा, तो ये हो गए अपने 40,000 रुपए खर्च, ठीक। अब अपन इक्विपमेंट का मान के चलते हैं 70,000 रुपीज। नोट पैड ले लीजिएगा, एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। मैं भी आपके सामने नोट कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहले अपन ने इक्विपमेंट के अंदर पर जो सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट के पर अंदर अपन ने 40,000 रुपए अपने खर्च हुए, राइट। सेकंड अपन करेंगे इक्विपमेंट में खर्च। जो इक्विपमेंट मैंने आपको बताया था, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके ओवन हो गया, जो कुकिंग जो आपके बेकरी में और भी जो चीजें लगेगी, ठीक है, 70,000 रुपीज। फर्नीचर का मैं मानता हूँ अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज पकड़ लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक शोकेस हो गया, बाहर का काउंटर हो गया, अंदर की डिस्प्ले हो गई, एक सीटिंग का बना दिया, तो बाहर एक ग्लास का गेट बना दिया, इस तरीके से। नेक्स्ट लेके चलेंगे अपन मार्केटिंग। मार्केटिंग का कॉस्ट आप पकड़ के चलिए, एक बार के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज में आपको एक एजेंसी लेंगे।
एजेंसी वाला जो है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल ये सब पे पेज बना के देगा। मेंटेन आप बाद में खुद ही कर लीजिएगा, वो इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्पेसिफिक ऐसा पर्सन चाहिएगा जो कि आपका एक बार सेटअप कंप्लीट करके दे, गूगल लिस्टिंग करके दे, राइट, और सारे सोशल मीडिया के पेज बना दे। अगर आप इन सारी चीजों में उलझोगे तो फिर या तो आपसे मार्केटिंग मिस हो जाएगी या फिर आप हो सकता है अपना बिजनेस लैग कर जाए। तो ये 20,000 रुपए अपन मान के चलते हैं, ये अपन ने निकाल दिया कि सोशल मीडिया वालों को देना है जो कि अपना पेज वगैरह चलाएंगे, ठीक है। 10,000 रुपए में मान लेता हूँ लाइसेंस के लिए, जो कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फसाई वाला जो आपका लाइसेंस बनेगा उसमें खर्च होंगे, ठीक है। इनकी टोटल करेंगे, ये हो रहे हैं आपके 2,20,000 रुपए, जो कि फिक्स कॉस्टिंग है, एक बार लगनी है, केवल एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अब सेकंड आ जाते हैं अपन मंथली एक्सपेंस पे, जो कि पैसा आपका बार बार हर महीने लगेगा। अपन ने एज्यूम किया था रेंट 20,000 रुपए का, तो पर मंथ रेंट कितना चलेगा, 20,000 रुपए रेंट हो गया। अब अपने को इन्वेंट्री, जो कि एक बार अपन ने शॉप लगाने के बाद जो सामान डलाया 10,000 रुपए का सामान डलवाया, राइट। इसके बाद में जो अपन ने एक हेल्पर रखा 10,000 रुपए, उसकी सैलरी जोड़ लीजिए। इसके बाद अपन जोड़ेंगे 5,000 रुपए, जो कि प्रैक्टिकली जब ये अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तब खर्च हो ही जाएंगे, जो खर्चे दिखते नहीं है, इम्प्लीमेंट करते हैं तब आते ही हैं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, ठीक है। इस 5,000 रुपए में मैंने पैकेजिंग के सामान, जो आप केक वगैरह बनाएंगे उसको पैक करने का, बैग का और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो है कॉस्टिंग आ रही है आपकी 45,000 रुपीज, ठीक है। इसमें अब देखिए अगर आप टोटल करोगे 220 प्लस 45 इज इक्वल टू 2,65,000 रुपए आपके खर्च हुए अभी तक। इसमें भी अभी तक आपके पास फंड रिमेनिंग है। मैंने 3 लाख रुपए बोला था आपको, लेकिन लगभग 2,65,000 तक में एक बार आपका सेटअप हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपका अगर कहीं एक्सपेंस बढ़ता है, घटता है कहीं, तो भी आपके पास मार्जिन है अभी तक 20 से 30,000 रुपए का, और भी अगर आपका पैसा कहीं ज्यादा खर्च हो गया। ये हो गया, इसमें अपना सेटअप कंप्लीट है। अपने मार्केटिंग के लिए भी एक पर्सन को हायर कर दिया और पीछे जो काम संभालने के लिए वो मैन पावर भी हो गया। नेक्स्ट अब अपन रेवेन्यू की बात करेंगे कि किस तरीके से अपन इसमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फर्स्ट मंथ, क्योंकि अपन एक अच्छी लोकेशन पे लिए, 100 फीट रोड, 80 फीट रोड पे शॉप लिए, जहाँ पे एक अच्छी फुटफॉल होंगे। मार्केटिंग भी अपन ने हायरिंग कर दी थी, तो अच्छा सा पेज भी बन गया। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेल कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ का अज्यूम करके चलेंगे 2 केक, केवल दिन के 2 केक भी आपने बेचे ना, तो 2 kg के हिसाब से 800 भी अगर अपन पकड़ के चले इंटू 2, मतलब 1,600 रुपए पर डे की सेल है। 1,600 रुपए की पर डे की सेल है। 1,600 इंटू 30 इज इक्वल टू 48,000 रुपीज का रेवेन्यू है, ठीक है। वेट, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। ये इसमें अभी तक आपका मंथली जो कॉस्टिंग 45,000 की है वो अभी तक इसमें है। तो ये ना प्रॉफिट ना लॉस की स्थिति में है अभी फर्स्ट मंथ, राइट। सेकंड मंथ, क्योंकि अब आपको कस्टमर जानने भी लग गए, जो केक आपने पूरे महीने बनाए उनके अच्छे से फोटो खींच के भी आपने सोशल मीडिया पे डाले, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करी, ठीक है। जो 45,000 रुपीज जो अपन ने माने थे उसमें 5,000 रुपीज और ऐड करेंगे मार्केटिंग के लिए, तो मंथली एक्सपेंस अपना क्या चला जाएगा, 50,000 रुपए, ठीक। 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंस हो गया। अब अपन सेकंड मंथ 4 केक सेल कर पा रहे हैं पर डे, 4 केक मंथ। 4 केक अगर आप सेल करेंगे 4 इंटू 30, 120 इंटू 800 इज इक्वल टू 96,000 रुपीज। सेकंड मंथ की सेल कितनी हुई, 96,000 रुपीज की। इसमें अब आप प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं, ठीक है। और थर्ड मंथ में जाते हैं, अगर 5 केक 6 केक, एटलीस्ट आप मान के चलिए 2 महीने या 3 महीने में आप दिन के केवल 10 केक भी सेल कर पाएंगे ना, 10 केक आप अज्यूम करो, 10 केक में आपका रेवेन्यू जो होगा ना पर डे का 8,000 रुपए होगा। अब ये बिजनेस करते हुए आपको 1 से 2 महीने हो गए, आप एवरेज कॉस्टिंग से प्रॉफिटेबल होने लगे। अब एवरेज से एवरेज 10 केक भी अगर आप बेचने लग जाए ना, दिन के 10 केक, आप ऐसी बहुत सी बेकरीज को जानते होंगे जहां पे पर डे 30 केक, 40 केक, 50 केक, इवन आपके सिटी में तो ऐसी भी कोई शॉप होगी जहां पे 200, 300, 400 केक डेली के बिक रहे हैं। अपन अज्यूम करते हैं कि अपन 10 केक भी सेल कर पा रहे हैं, 10 केक, वो भी केवल एक ही प्रोडक्ट, उसके अलावा भी अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट बाकी है। 800 रुपए के हिसाब से 10 केक 8,000 रुपए पर डे का रेवेन्यू है, पर डे का रेवेन्यू। और 8,000 रुपए इंटू 30 करेंगे
2,40,000 रुपए पर मंथ की सेल कर पाएंगे आप। हाँ, इसमें प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, बट इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, आपके पास बहुत हैंडसम अमाउंट बचेगा उसके बाद। तो इस तरीके से आप बेकरी बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और खास तौर पे जो घर पे महिलाएं हैं जो चाहती है कुछ करना, तो वर्क फ्रॉम होम से स्टार्ट कर सकती है, 2-3-4 महीने घर से करके कुछ रेवेन्यू जनरेट करके। और जो आपके हर एक जगह पे ज्योग्राफी के हिसाब से कहीं वनीला चलता है, कहीं अमेरिकन नट्स चलता है, कहीं चॉकलेट चलता है, तो मार्केट को भी पहचाने, उसके बाद फील्ड में आए और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का भी रेवेन्यू आराम से महीने का आपकी सिटी में कई सारी बेकरी कर रही होगी। तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक भी नोट पैड नहीं लिया है और ये चीज जो है सब नोट डाउन नहीं करी है, तो आप सीरियस नहीं है, आप केवल वीडियो देखने आए और ये वीडियो देखने के बाद कोई और दूसरे बिजनेस की वीडियो देखेंगे। अगर आप सीरियस है, सारे पॉइंट वापस वीडियो को शुरू से देखिए और सारे पॉइंट को नोट डाउन करिए और टिक करिए कि अब ये एक्शन हो गया है, अब ये चीज कर दी है, मैंने बिजनेस प्लान रेडी कर दिया, इक्विपमेंट्स की लिस्ट फाइनल कर दी है। ये इस तरीके से फाइनलाइज करिए, एक्शन लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मार्केटिंग के बारे में। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में जाना होगा कि सोशल मीडिया पे भी आप सेल कर रहे हैं, वहां की प्रेजेंस भी जरूरी है, और सेकंड ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं। और इसमें एक मास्टर स्ट्रोक मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सेल मेंटेन करिए और जो भी आपसे केक परचेस कर रहा है ना, उसकी डेट डालिए कि आज किसका बर्थडे है और क्या डेट है आज की। तो नेक्स्ट ईयर पे जब आप उसी डेट को देखोगे, मान लीजिए आपने उस दिन 10 केक बेचे थे, राइट, नेक्स्ट ईयर के उसी दिन पे वो 10 जो है उनका बर्थडे तो उसी दिन पे है ना, उनको भी तो केक की जरूरत है उसी दिन। जो आज आपसे दूसरे लोग परचेस कर रहे हैं, उनके अलावा भी आपके पास एक लीड है कि इन 10 लोगों का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी कुछ है। तो एक्सेल में अगर आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास एक डेटाबेस आ जाएगा। मान लीजिए आपसे 500 लोगों ने आपसे केक परचेज किया, ठीक है, पूरे साल में आपने 1000 लोगों ने आपसे केक परचेज किया, तो आपके पास 1000 लोगों का डेटा है और वो 1000 लोगों का बर्थडे हर साल आएगा। और जो नए नए ऐड होते जाए उनको भी ऐड करते रहो और साथ ही साथ हमको कॉल कर दो, सर हैप्पी बर्थडे, क्या आज आपको केक की जरूरत है, आपका कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, आप बता दीजिए, हम आपका ऑर्डर रेडी रखते हैं। बताइए सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा आपका बिजनेस? 101% आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। थोड़ा सा आपको उसमें ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, राइट। मार्केटिंग पे चल रहे थे अपन, तो मार्केटिंग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको दोनों करनी पड़ेगी। साथ साथ कुछ इस तरीके की जो है ट्रिक का भी यूज करेंगे जिससे कि आपके पास आपका कस्टमर आपसे बार बार रीपरचेज करे प्रोडक्ट, राइट। तो आते हैं अब लास्ट पॉइंट पे, बेकरी बिजनेस फेल कहाँ होते हैं। तो अगर आपने एक अच्छी लोकेशन पे आपने शॉप नहीं ली रेंट पे या परचेज करी है, सही लोकेशन पे नहीं ली आपने शॉप, तो अगर वहां फुट फॉलोइंग नहीं है, आपकी सेल नहीं होगी, किराया जाता रहेगा, मैन पावर का पैसा लगता रहेगा, जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो लगता रहेगा, राइट। और आप माइनस में ही जाते रहेंगे, आपका रेवेन्यू ही उतना नहीं जनरेट हो पाएगा, तो आप कहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे? इवन आपका रेवेन्यू इतना नहीं होगा जितना आपका एक्सपेंस है, तो एक समय के बाद आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एट द एंड आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सेकंड, डेड स्टॉक। बेकरी का आइटम एक ऐसा है जो कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है, वो खराब हो जाता है उससे पहले। तो स्टॉक इतना ही भरे कि आपका जो है सामान खराब नहीं हो। अगर आपने वो सामान खराब हो गया फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जैसे जैसे मैनेज कर दो तो क्लाइंट का रिव्यू खराब हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट तो सबसे शानदार ही यूज करना है। तो पहले इतना ओवर स्टॉक मत करो कि आपका सामान खराब हो जाए, क्योंकि जो भी सामान खराब हुआ है आपके कमाए हुए पैसे में जो नेट प्रॉफिट आया आपका उसी का ही लॉस जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि उस सामान के बनिस्पत आपको वापस उतना का उतना एक नया सामान भी खरीदना पड़ेगा, तो आपका डबल एक्सपेंस हो गया, तो आपका नेट प्रॉफिट गिरेगा उससे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मार्केटिंग सही से नहीं करेंगे ना, अगर आप मार्केटिंग जैसे ऑफलाइन में तो मैंने बताया, अगर आपने शॉप ली अच्छी लोकेशन पे नहीं ली तो नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन आपने अच्छी मार्केटिंग नहीं करी तो भी आपका बिजनेस लैग कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑफलाइन में अगर केवल ऑफलाइन के भरोसे रहोगे तो भी उतना रेवेन्यू तक जनरेट नहीं कर पाओगे। फिर अगर एक्सपेंस नहीं आया, शॉप भी गलत लोकेशन पे खोल दी तो भी गड़बड़ है। केवल मैन पावर के भरोसे रह गए तो भी गड़बड़ है। ऑनलाइन मार्केटिंग सही से नहीं करी तो भी गड़बड़। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने बोला 20,000 रुपए मैंने एक्सपेंस के लिए अलग से निकाले, क्योंकि जो पर्सन है जो एक्सपर्ट है उसके फील्ड का, वो उसका पेज सेटअप करेगा, आपके गूगल लिस्टिंग करेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे जो है आपका पेज क्रिएट करेगा। तो एक बार वो सेटअप कर देना, उसके बाद आप मंथली उस डेली बेसिस पे जो केक बना अच्छा से फोटो क्लिक करके डाल दिए, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी अच्छे से रीच कर पाओगे। अगर वो चीज आप नहीं कर पाते हो तो भी आपका बिजनेस जो है लैग कर सकता है। आप भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे
घर पे भी बनाने वाला आपके नॉन में होंगे जो कि घर से बेकरी का काम करते हैं, लेकिन वो क्या है, या तो ऑनलाइन के भरोसे ही या ऑफलाइन के भरोसे ही। तो आपको दोनों का कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा, तो आप दोनों तरफ से जो है लीड्स लेके आ पाओगे, ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओगे। 8,000 रुपए पर डे 10 केक की सेल से मैंने आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू करके बता दिया। अगर आप और प्रोडक्ट ऐड करेंगे और रेवेन्यू बढ़ेगा। आपकी सिटी में ऐसे बहुत से बेकरी वाले होंगे जिनको आप जानते होंगे, कम से कम डेली 100-200 केक 300 केक बेचते होंगे। अगर आप डेडिकेशन से इस बिजनेस को करेंगे 101% आप जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाएंगे। और वीडियो देखने से ही केवल कुछ नहीं होगा, नोटपैड बनाइए और किस तरीके से इस बिजनेस को आप 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर करते हुए अपना सेटअप लगाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उनको जो बेकरी बिजनेस करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।